पहले हम चेक करेंगे ये इंस्ट्रूमेंट सही है या फिर नहीं। यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद 0 to 15 दो ठो मशीन है, दो ठो मशीन यानी कि वो एक MG सेट होगा, एक स्टार्टर है यहाँ पे, ठीक है। जब इसे हम ऑन करेंगे तो सप्लाई आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसे खोल के चेक करेंगे कितना तो लाइन आया है। डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। यहाँ पे जो 4 ठो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मशीन है उसके साथ अभी 4 ठो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। 4 ठो इंस्ट्रूमेंट से एक इंस्ट्रूमेंट पहले से नहीं था। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम चेक करेंगे वहाँ पे वोल्ट मीटर का कनेक्शन किया गया था। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो बहुत सारा वायरिंग है, ये है पैनल का वायरिंग, ठीक है, पैनल बोर्ड का वायरिंग, जहाँ पे हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो वायर को कनेक्शन करेंगे वो इस मीटर के साथ जहाँ पे कनेक्शन होगा वो एक्चुअल में वहाँ पे होना है या फिर नहीं, ठीक है। उसे चेक करने के बाद ही हम एक्चुअल में कनेक्शन सही से हो पाएगा और मशीन भी सही से घूमेगा, रीडिंग हमें अच्छा दिखाएगा। अगर गलत होगा तो मशीन नहीं घूमेगा, या फिर अगर मशीन घूम भी लिया शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये एक 3 फेज मशीन है। 3 फेज मशीन में तो ब्लास्ट होता है, ठीक है ना। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, यहाँ ये जो कनेक्शन है इसके बारे में भी बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे जो कनेक्शन था वो निकल गया था, उससे जो मीटर का इंस्ट्रूमेंट जो ख़राब था ये कनेक्शन को निकाल दिया गया था। ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये जो देख रहे हो ना पैनल का ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट पहले से नहीं था, ठीक है। हम इसको चेक करके लगाएंगे। पहले हम चेक करेंगे, देखो ये क्या है, पहले देख लो ये क्या है, वोल्ट मीटर है। पहले हम चेक करेंगे ये इंस्ट्रूमेंट सही है या फिर नहीं, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, दोनों में 2 ठो वायर लगा देंगे और वहाँ पे जो हमारा है सिंगल फेज सप्लाई, वहाँ पे हम चेक करेंगे स्विच बोर्ड में, तो इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा, कुछ रीडिंग दिखाएगा, इसका मतलब ये सही होगा। चेक करने के बाद अब यहाँ पे जो वायरिंग हुआ है इसको हमें स्टडी करना है। यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, जिसका वायरिंग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद अच्छा पहला जो एमीटर है उसका रीडिंग क्या है, 0 to 15 एम्पियर वोल्ट। अभी तो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसके बाद और एक है एमीटर, कितना है रीडिंग, 0 to 15, और फिर वोल्ट मीटर है कितना, 0 to 500 वोल्ट। ये अभी एक 3 फेज मशीन है, ठीक है। अभी अगर तुम मशीन को देखोगे 2 ठो मशीन है, 2 ठो मशीन यानी कि वो एक MG सेट होगा, मोटर अल्टरनेटर सेट होगा, ठीक है। अगर इसका पैनल बोर्ड को तुम देखोगे, यहाँ पे देखो ये है ना, इसका नाम क्या है, MCB। कितना ठो यहाँ पे पोल है, 3। तो ये सिंगल फेज होगा या फिर 3 फेज होगा, 3 फेज, यानी कि ये एक 3 फेज मशीन के साथ कनेक्शन किया गया है, पता चल गया हमें। मतलब यहाँ पे अभी 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही आया होगा, कन्फर्म हो गए हो। इसके बाद देखो एक स्टार्टर है यहाँ पे, ठीक है। जब इसे हम ऑन करेंगे तो सप्लाई आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन जब हम स्टार्टर को ऑन करेंगे तो मशीन को स्टार्ट करेगा। अगर ये 3 फेज सप्लाई है तो ये भी 3 फेज स्टार्टर होगा, इसमें भी 3 फेज सप्लाई आया होगा, हाँ कि नहीं। मान लो और भी डाउट है तुम्हारा, तो इसे खोल के चेक करेंगे कितना तो लाइन आया है, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो कंट्रोलिंग डिवाइस, इसका नाम है DOL स्टार्टर। DOL यानी कि डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। देखो मुझे पता है ये क्या है, मैं टेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम कोई खराब मशीन को पहले चेक करोगे, सप्लाई के बारे में जानना चाहिए ना। देखो यहाँ पे इनपुट में कितना तो तार आया है, 3, आउटपुट में कितना तो तार गया है, 3। तो ये 3 फेज है। अगर सिंगल फेज होता, फेज न्यूट्रल बेसिक रहता, और आर्थिंग तो सप्लाई में नहीं जाएगा, आर्थिंग को इसके साथ जो आउटर पार्ट में ये है ना, यहाँ पे कनेक्शन किया जाता है, आर्थिंग नहीं जाता है।